नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश मेहरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपतियों की इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो जो भी मेरे नए मित्र हैं उनसे निवेदन है, सबसे पहले हमारे जो कक्षाएं हैं, हमारे जो वीडियोस हैं, उनको आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के सीधे पॉइंट पे और चलते हैं, टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए, हम आज प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत सारे विवाद भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें, विशेषताएं भी देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो हम आज इस विषय के ऊपर विस्तृत रूप से लेकर मैं हाजिर हूँ। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति। इससे आपके जितने भी एग्जाम्स होने हैं, या आप अदर स्टेट की बात करो, राजस्थान की बात करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, जहाँ से भी एग्ज़ाम होगा और जो सवाल बनेंगे उन सभी सवालों को कवर करने का मैंने प्रयास किया है। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के सीधे टू द पॉइंट हेडिंग लिखते हैं और शुरुआत करते हैं। एक एक कंसेप्ट, एक एक लाइन ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, हेडिंग है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो सवाल बनता है वो बनता है देश की 12वें या हम कहें 12वीं निर्वाचित राष्ट्रपति थी। बारहवीं निर्वाचित राष्ट्रपति थी। अगला सवाल हमसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में पूछा जाता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो कार्यकाल है वो कितना था। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बताया है, डेट है 25 जुलाई। ये तारीख फिक्स रहेगी और सन 2007 से लेकर हम बात करें 25 जुलाई 2012 तक इनका जो है कार्यकाल रहा। यानी कि 12वें निर्वाचित राष्ट्रपति के इन्होंने रूप में इन्होंने पूरे 5 साल अपने पद पर विराजमान रही। इसी के साथ में आगे हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है और एग्जाम में आता भी है कि इनका संबंध कहां से है। इनका संबंध है नंदगांव, हम बात करें जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, हम बात करें कहां पर, महाराष्ट्र में। अब देखो, यहां पर आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आने वाले एग्जाम्स में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं। इस कारण यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आपको एक एक क्लास, एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। और मैंने उन्हीं सभी तथ्यों का संकलन किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे की हम बात करते हैं। अब इनका हम मुख्य रूप से बात करें तो देखो, इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत की थी कि पेशेवर ये क्या थी, तो इन्होंने करियर की शुरुआत एक प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में की थी। और ये शुरुआत भी इन्होंने कहाँ की थी, जलगांव में की थी। यानी कि पेशे से ये वकील थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 चीज देखो, इसके बाद में 1962 में ये जो हैं विधायक निर्वाचित होती हैं जलगांव से
तो इसको हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले देखो 1962 में जलगांव से विधायक निर्वाचित हुई। इसके बाद में आगे हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो मैं आपको यहां पर बता दूं 1967 से लेकर 1985 तक इलाहाबाद, जिसको आप मुक्ता है करके एक स्थान है वहां पर, इलाहाबाद हम इसको कहते हैं। तो हम इलाहाबाद से लगातार 4 बार ये विधायक रही, लगातार 4 बार विधायक निर्वाचित हुई। देखो सबसे पहले विधायक कहां से बनी? जलगांव से, यानी कि जो इनका हम कहें मूल स्थान नंदगांव था और उसी का डिस्ट्रिक्ट है जलगांव, और वहीं से ये पहली बार 1962 में विधायक निर्वाचित हुई। यानी कि हम कहें सीधे तौर पे राजनीति में इन्होंने प्रवेश 1962 में किया विधायक के रूप में। इसके बाद में हम आगे बात करें 1967 से लेकर 1985 तक लगातार 4 बार इलाहाबाद जो है निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा का महाराष्ट्र के अंदर, वहां से लगातार 4 बार ये जो हैं विधायक निर्वाचित हुई। आगे चलकर आगे हम बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो मैं आपको यहां पर बता दूं इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेगा कि इन्होंने आज तक एक भी चुनाव अपनी लाइफ में नहीं हारा, यानी कि ये अद्वितीय रिकॉर्ड भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम ही रहेगा। इसीलिए मैं जो आपके सामने ये जो निर्वाचन है इनको विस्तृत रूप से बता रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि कौन कौन से निर्वाचन हैं, क्योंकि सीधा सा एग्जामिनर ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जलगांव के विधायक के रूप में कार्य किया। वो सन नहीं पूछकर सीधा कई बार ये पूछ लेता है। ईयर्स बहुत कम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए, अब इसी दौरान प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने क्या किया कि बहुत सारे हम कहें उनको बहुत सारे मंत्री पद के रूप में वो रही। उन्होंने बहुत सारे विभागों में उपमंत्री के रूप में सबसे पहले शुरुआत की थी और फिर बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया, और लगातार हम कहें जब तक वो विधानसभा की हम कहें सदस्य रही तब तक उन्होंने इस पर कार्य किया। और हम बात करें एक समय ऐसा भी आएगा जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य करेंगी। नेता प्रतिपक्ष का अर्थ यह है जो भी सदन में विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का जो लीडर होता है उसे कहते हैं। मान लीजिए हम पहले राजस्थान विधानसभा की बात कर लेते हैं। यहां पे वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो हम जैसे मुख्य रूप से बात करें सदन का नेता तो कौन होंगे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। और हम कहें विपक्ष का नेता तो हम बात करते हैं विपक्ष के नेता के रूप में तो हम करते हैं गुलाब चंद कटारिया साहब। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं कंटिन्यू। 1967 से लेकर 1972 तक उपमंत्री रही। 1967 से लेकर 1972 तक उपमंत्री के रूप में कार्य किया, और इनको जो मंत्री पद दिया गया था जिस विभाग में, वो था सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिसे आप लोक स्वास्थ्य भी कहते हैं। इसके बाद में 1972 से लेकर 1974 तक कैबिनेट रूप मंत्री के रूप में कार्य किया। और यह था समाज कल्याण विभाग में। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अब आगे कंटिन्यू कैबिनेट मंत्री के रूप में ही कार्य करने वाली हैं। 1974 से 75 तक लोक स्वास्थ्य व समाज कल्याण विभाग
कैबिनेट मंत्री रहेंगी लोक स्वास्थ्य, जिसको आप सार्वजनिक स्वास्थ्य, मैंने भी आपको लिखा है ऊपर, लोक स्वास्थ्य व समाज कल्याण। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें 1975 से लेकर 1976 तक सांस्कृतिक मामले, कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और पदभार कौन सा था? सांस्कृतिक मामले। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये सामान्य जानकारी के रूप में लिखवा रहा हूं, आपको इसको इतना रटना नहीं है, याद नहीं करना है। इसके बाद में 1977 से लेकर 1978 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि नीचे स्थान अब नहीं बचा है। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे जो इन्होंने कार्यकाल किया उसको मैं ऊपर लिख सकूं। जल्दी कीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो मंत्री पद मैं आपको लिखा रहा हूं, इसमें कई बार जो सवाल हमसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप हो सकता है कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट निकलती हो उसके लिए तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो कई बार इस प्रकार से मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान में, और हम बात करें जैसे आरएस वगैरह फर्स्ट ग्रेड लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इस प्रकार के सवाल अधिकांश बनते हैं। सेकंड ग्रेड में एसएसटी में भी ये सवाल बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा कि निम्न में से किस पद पर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कार्य नहीं किया। अब आपके सामने चार ऑप्शन रहेंगे। एक होगा विधायक, सबसे पहले तो होगा राष्ट्रपति, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहले राष्ट्रपति होगा, फिर वो कहेंगे मान लीजिए आपसे राज्यसभा के सभापति, फिर आपसे कह देंगे विधायक, फिर कह देंगे उपमंत्री, और नीचे लिखा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, इस प्रकार से ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो उस समय आपको जब इस प्रकार का कोई सवाल आपके सामने आता है तो आप उत्तर देने में झिझके नहीं, घबराए नहीं। यानी कि मुख्य रूप से हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो याद करनी ही है, लेकिन यदि हम इनको एक बार पढ़ लेंगे तो इससे हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे। और कुछ नहीं है, 5 से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन एक बार पढ़ने से आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें आपको अलग से नोट्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में। तो देखो दोस्तों, 1979 से लेकर हम बात करें 1980 तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। नेता प्रतिपक्ष मतलब देखो, मैंने अभी आपको बताया था विपक्ष का नेता। मैंने ये शब्द जानबूझ के प्रयोग किया क्योंकि एग्जामिनर इसी को लिखता है और बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है, नेता प्रतिपक्ष, भाई सदन के नेता की बात कर रहा है या विपक्ष वाले की बात कर रहा है? तो यहां पर जो बात है वो विपक्ष के नेता की, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष। ठीक है दोस्तों, ये कहां पर है? महाराष्ट्र विधानसभा में, क्योंकि वहीं से तो ये लगातार विधायक निर्वाचित हो रही हैं 1985 तक। तो जितने भी मंत्री पद उन्होंने ग्रहण किए वो महाराष्ट्र में ही ग्रहण किए। इसके बाद में देखो दोस्तों, 1982 से हम बात करें और 1983 तक कैबिनेट मंत्री रही और विभाग था नागरिक आपूर्ति और समाज कल्याण। ठीक है, 1983 से लेकर 1984 तक
पुनः इन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और इस बार जो मंत्री पद था वो था शहरी विकास, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों देखो 1985 में से लेकर 1990 तक, 1985 में राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित हुई, राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित हुई। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब ये राज्यसभा के सांसद के रूप में 1985 में निर्वाचित हुई तो हम यहां जब बात करें तो आगे लगातार 1986 से लेकर 1988 तक इन्होंने राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर भी कार्य किया था। यानी कि जब आप देखेंगे कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का एक और पद हो गया, कौन सा हो गया, राज्यसभा सांसद के साथ साथ ये राज्यसभा की उपसभापति भी थी। और एक अवसर ऐसा आया था जब भारत के हम कहें उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे, तो उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हम कहें राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य किया था। तो चलिए ये दो तथ्य लिख लेते हैं। इसके बाद में 1991 में हम बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में, तो 10वीं लोकसभा के लिए ये सदस्य निर्वाचित हुई जलगांव से ही, जो इनका कहें हम मूल स्थान है, पैतृक स्थान भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जलगांव से 10वीं लोकसभा में ये पुनः सांसद बनकर आई। उसके बाद में ये राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद में देश की निर्वाचित राष्ट्रपति बनी और देश की 12वें निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और भी तथ्य हैं अभी, तो उनके ऊपर भी बात करनी है, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और चलिए जिन तथ्यों की बात मैंने की है, जिन तथ्यों का संकलन मैंने किया है, उनको फटाफट से हम नोट कर लेते हैं, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स में हैं उनमें हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो हमने लिख लिया। इसके बाद आप, जैसा मैंने आपको बताया, 1986 से लिख लीजिए 1988 तक। राज्यसभा की उपसभापति रही, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें 1991 में, लेकिन इससे पहले यदि आप लिखना चाहें तो वो वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। अगर कुछ विद्यार्थी जो ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको बता दूं 25 जुलाई 1987 को, ठीक है। अब 25 जुलाई 1987 से लेकर 2 सितंबर 1987 तक इन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य किया। यानी कि जो आपके रामास्वामी साहब हैं वो क्या बने थे, रामास्वामी साहब उस समय उपराष्ट्रपति थे। फिर वो क्या हुए, वेंकट रामास्वामी साहब क्या हुए, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, ठीक है। तो जब वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तो उपराष्ट्रपति के रूप में पद खाली रहा। और आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो राज्यसभा के सभापति का पद भी खाली होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको पता है कि जो भी उपसभापति होता है वो सभापति के रूप में कार्य करता है। यानी कि जब तक हम कहें शंकर दयाल शर्मा साहब ने उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था, तब तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने, हम बात करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य किया था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में 1991 में दसवीं लोकसभा सदस्य के रूप में
निर्वाचित हुई। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके सामने सारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक जितना याद किया नहीं किया कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक तो ये नेता प्रतिपक्ष वाली चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इससे पहले हमने कहीं भी किसी भी राष्ट्रपति के रूप में नेता प्रतिपक्ष वाली बात हमने नहीं पढ़ी है। इसके बाद में हम बात करें, राज्यसभा की सांसद रही, लोकसभा की सांसद रही, आपको इतना याद रखना है, और राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य किया, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स हैं और सीधे सीधे हम जो कहें एग्जाम में सवाल पूछने योग्य बातें हैं। ठीक है, ईयर्स आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये वाला याद रख लेना, कब से कब तक उपसभापति के रूप में इन्होंने कार्य किया, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष रही, तो हमने बात कर लिया, विधायक रही, उसके बाद में उपमंत्री रही। ठीक है, एक स्थान से लगातार 4 बार विधायक रही। ठीक है, इलाहाबाद से। इसके बाद में हमने बात की, राज्यसभा की सभापति बनी, राज्यसभा की सदस्य बनी, फिर उपसभापति बनी, और हम कहें तो इन्होंने सभापति के रूप में भी कार्य किया और लोकसभा की सदस्य बनी। तो आपके सामने ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, कहाँ कहाँ किस किस पद पर कार्य किया। मंत्री पद मैंने इसलिए लिखवाए हैं कि पहले उन्होंने उपमंत्री के रूप में काम किया और फिर उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में लगातार बहुत सारे विभागों में कार्य किया। तो वहाँ से सिर्फ इतना ही सवाल बनता है कि इन्होंने उपमंत्री के रूप में भी कार्य किया और इन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, आप उनको रटने का प्रयास ना करें, वो एक सामान्य जनरल जानकारी के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें लिखवाई है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं आपको वो अच्छे से पढ़नी है और वहाँ से सवाल बनना स्वाभाविक है। और अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी कि अब मैं आगामी जो पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं वहां से 100% सवाल बनने वाला है। इस बात को आप निश्चित मान के चलिए। आप अपनी लाइफ में यदि 2 एग्जाम देते हैं तो आपको एक एग्जाम में वहां से सवाल देखने को पक्का मिलेगा। चलिए, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा कर सकें। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां तक जो सवाल आपके सामने बनते थे, उम्मीद करता हूं आपके मन में जितने भी डाउट्स उत्पन्न हुए उनको भी मैंने दूर करने का प्रयास किया है। साथ में अब हम यदि आगे बात करें तो इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। राज्यपाल के रूप में कार्य किया तो आप सभी जो राजस्थान के निवासी हैं वे सभी जानते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 2004 से लेकर 2007 तक अपना जो है कार्यभार संभाला था, या इनका कार्यकाल राजस्थान में रहा। तो चलिए इसी को हम पॉइंट को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 2004 से लेकर 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। इसी के साथ यहां पर लिख लीजिए राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। तो जो मेरे मित्र राजस्थान के निवासी हैं वो ये भी जानते हैं कि अब तक 3 महिलाएं राजस्थान के राज्यपाल पद को सुशोभित कर चुकी हैं। ठीक है, और प्रभा राव, हम सब बात करें प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा, तो उनके बारे में भी हम जब राजस्थान के राज्यपाल पढ़ेंगे तो उस समय और अधिक विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। देखो दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें 2007 के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं 25 जुलाई 2007 भी आप कह सकते हैं, ये जुलाई 2007 क्योंकि कार्यकाल 25 जुलाई से शुरू है। जुलाई 2007 को देश की 12वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। पहली बात। इसी के साथ पहले हम बात कर लें देश के
राष्ट्रपति का कौन सा निर्वाचन था? 13वां निर्वाचन था राष्ट्रपति पद के लिए। देश के राष्ट्रपति पद के लिए इस प्रकार से थोड़ा लिख लें, अच्छा लगेगा। 13वां निर्वाचन था, ठीक है। अब यहां से जो फैक्ट्स बन के आते हैं, फैक्ट्स निकल के आते हैं। पहला फैक्ट बनता है यहां से, इन्हीं दोनों तथ्यों के आधार पे, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। पहली बात तो ये, और ये सवाल छोटे से छोटे एग्जाम में भी बहुत सी बार पूछा जाता है, बीएसटीसी, पीटीटी, इसमें तो ये सवाल आम है, हर सवाल में आना ही आना। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये सवाल अब दोस्तों आम हो चुका है, इसलिए इनसे संबंधित जो अन्य जानकारी है वो एग्जाम में आजकल पूछी जाती रही। भाई एक सवाल को आपने 5 बार पूछ लिया, 10 बार पूछ लिया कभी बड़े एग्जाम में, तो एग्जामिनर अब क्या करेगा? उससे ही संबंधित उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनमें से कोई अच्छा सा पॉइंट उठा के आपसे पूछने का प्रयास करेगा। और हम कहते हैं यार ये तो सवाल नया बन गया इस बार, तो सवाल तो नए बनने ही हैं, लेकिन हमें तैयारी उन नए सवालों के हिसाब से ही करनी है ताकि हम दुनिया की दौड़ में पीछे ना रहें। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसी के साथ अगला जो फैक्ट है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पांचवी महिला थी। कौन सी थी? पांचवी महिला। यानी कि इनसे पहले 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा और इनके बाद में भी एक महिला और चुनाव लड़ चुकी है। यानी कि अब तक राष्ट्रपति पद के लिए 6 महिलाओं ने, हम बात करें तो, चुनाव लड़ा है। और फतेह हम कहें या विजेता जो हम कहें या निर्वाचित जो हम कहें, वो एकमात्र हमारी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये 6 कौन हैं? तो इसका भी जवाब हम देंगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। हालांकि मैं आपको वैसे बता दूं, जनरली जो हम कहें कृष्णा कुमार चटर्जी थी, ठीक है, और कौर साहब थे, लक्ष्मी सहगल साहब हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल साहब हैं, इसके बाद में मीरा कुमार जी हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये जो 6 नाम हैं, यानी कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ा था, ठीक है। आप मनोहरा होलकर जिनकी बात करते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रथम चुनाव लड़ने वाली कौन थी। तो देखो दोस्तों, मनोहरा होलकर के बारे में जो तथ्य हैं, जो कुछ किताबों में हैं, जो कुछ जानकारी है, वो थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन वाली है। तो मैं इन्हीं तथ्यों को लेकर आ रहा हूँ, इन्हीं तथ्यों की जो आपके जो हैं सवाल हैं, उन्हीं सवालों को लेकर मैं अलग से एक कक्षा लेकर आऊँगा, जो हमारी हेडिंग होगी अब तक भारत के राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने वाली महिलाएं। उनके बारे में हम उस श्रृंखला में काफ़ी अच्छे से बात करेंगे, जानेंगे किस किस ने चुनाव लड़ा, और ऐसी महिला भी हैं जिन्हें हम बात करें तो मत मूल्य के नाम पे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात उनकी जमानत राशि भी जब्त हो गई दोस्तों। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां से जो सवाल बनता है वो आपका याद रखना है, 5वीं हम कहें ये महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ा था। अब हम बात करें, यहां से एक और सवाल बनना कई बार पूछा जाता है कि मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? अब भाई इतनी महिलाएं हैं, इससे पहले 4 महिलाएं जीती हैं, तो किससे जीती हैं? तो उस समय हमारे जो तात्कालिक उपराष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ा था, और ये भी हमारे राजस्थान से संबंधित थे, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, तो अब आपके सामने बहुत सारे सवाल यहां से आपके सारे लगभग क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आज का हमारी जो कक्षा थी तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे अब हम बात करने वाले हैं एक नए राष्ट्रपति के रूप में अगले कक्षा के अंदर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो उन सभी से निवेदन है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर
नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपका जो बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करना है, लेकिन ध्यान रखें जब आप बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं तो वो ऑल पर हो। तो इससे क्या होगा, जितने भी हमारी कक्षाएं अपलोड होंगी, कक्षाओं के वीडियोज अपलोड होंगे, उनका नोटिफिकेशन जैसे अपलोड होगा आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। ठीक है, अगली हम बात करें तो यदि आपको जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो उसको, वीडियोस को आप लाइक करना ना भूलें और साथ में कमेंट अवश्य करें। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं विदा लेना चाहूँगा। कल पुनः एक नए राष्ट्रपति के साथ उपस्थित होंगे और हमारे कल के राष्ट्रपति होंगे प्रणब मुखर्जी साहब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।